हेलो माय राइजिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन, आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जा रहा होगा या जाने वाला होगा। कुछ लोगों के एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ लोगों के एग्जाम्स अभी होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज मैंने एग्जाम ड्यूटी किया और एग्जाम ड्यूटी करते टाइम पे पेन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज बच्चों के थे, कुछ कन्फ्यूजन्स थे जो मेरे सामने आए। पहला तो ये कि एक बच्चे ने जो है फ्रंट पेज को ब्लैक पेन से भरा था, जिसमें आप फिल करते हो नाम वगैरह, डेट वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो उसको उसने ब्लैक पेन से फिल कर दिया था अचानक से, मैं देख भी नहीं पाया। तो उसने बोला कि सर ये मैंने ब्लैक से कर दिया, क्या करें। तो मैंने उसको बताया, वो बात करेंगे हम आगे। और उसके बाद से फिर कुछ बच्चे जो हैं वो ब्लैक और ब्लू दोनों को मिक्स करके लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर डालना, मेन कंटेंट को ब्लैक से लिख देना, हेडलाइन को ब्लैक से लिख देना। ये सब सारी चीज़ें मैंने देखी आज कॉपीज में बच्चे कर रहे थे। तो ये एक कन्फ्यूजन भी होता है कि एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है ब्लू पेन, है ना, ब्लू पेन के बारे में लिखा, डॉट पेन, बॉल पेन ऐसा करके लिखा हुआ है। ब्लैक पेन का कहीं पर जिक्र तक नहीं है। तो क्या ब्लैक पेन से लिखना ठीक होगा एग्जाम में, या फिर ब्लैक पेन का यूज करने से क्या नुकसान होगा, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन सारी चीज़ों पे मैं बात करूंगा, क्लियर करूंगा आपको। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है कि क्या हम ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सीबीएसई का जो गाइडलाइन है, सीबीएसई की गाइडलाइन में आप एडमिट कार्ड पे जो है चीज़ें लिखी हुई हैं, और क्या लिखी हुई हैं कि ओनली ब्लू पेन, है ना। तो ब्लू पेन लेने का वजह क्या है, सीबीएसई ने क्यों इसको स्ट्रिक्ट कर दिया है। बेसिकली मैं बहुत सारे एग्जाम्स दिया है मैंने, तो जनरली लिखा रहता है ब्लू और ब्लैक, है ना, बबल्स फिल करने के लिए, या एग्जाम में जो भी हम पेन यूज करते हैं उसमें आप ब्लू और ब्लैक करके देता है। बट यहाँ पे सिर्फ ब्लू, एडमिट कार्ड पे सिर्फ ब्लू पेन लिखा हुआ है। इसकी वजह यह है कि मैं एक एग्जामिनर भी रह चुका हूँ और मैं एग्जामिनर के तौर पे काम भी करता हूँ, कॉपी चेक करता हूँ। तो उसमें 4 राउंड में कॉपी चेक होती हैं मेन तौर पे। देखो, पहला जो होता है उसमें एग्जामिनर होता है, जो मेन एग्जामिनर होता है, जो कॉपी को पूरी तरह से इवेलुएट करता है, चेक करता है, ठीक है। तो उसका जो पेन का कलर होता है वो रेड होता है। उसके बाद से असिस्टेंट एग्जामिनर होता है, जो उसका साथ देता है, चेक की हुई कॉपी को रीचेक करता है कि कहीं छूट तो नहीं गया, नंबर में ऐड करने में कोई गलती तो नहीं हुआ है, बाकी सारी चीज़ें, मतलब एक रीचेकिंग वाली जो चीज़ें होती हैं, वो एक आप रीचेकिंग एग्जामिनर कह सकते हो या फिर असिस्टेंट एग्जामिनर कह सकते हो। तो वो होता है। तीसरे एक होते हैं एचई और एएचई, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर। तो इनके भी 2 पेन होते हैं, है ना, एक ग्रीन होता है और एक आई थिंक पर्पल कलर का पेन होता है। 2 तरह का पेन ये लोग यूज करते हैं, एचई और एएचई। और एक होते हैं लास्ट में कोऑर्डिनेटर। तो जो कोऑर्डिनेटर का वर्क होता है वो देखना होता है सिर्फ और सिर्फ कि नंबर का एडिशन जो है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है, और वो ब्लैक पेन यूज करते हैं अपने काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये 4-5 कलर ऐसे हैं, 4 कलर ऐसे हैं बेसिकली, जो अथॉरिटी यूज कर रही है आपकी कॉपी को चेक करने में, जिसमें ब्लैक भी है। ब्लैक जो है वो कोऑर्डिनेटर यूज कर रहा है। तो इसलिए आपसे कहा गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन यूज करें, ताकि जो हायर अथॉरिटीज हैं, जो कॉपी चेक हो रही है, उस प्रोसेस में कोई दिक्कत ना आए, कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। मान लीजिए आपने कोई नंबर लिख दिया है और वो नंबर जो है वो ब्लैक पेन से कोऑर्डिनेटर लिख रहा है, तो उसमें कंफ्यूजन जनरेट होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि भैया आप ब्लैक पेन यूज ना करें, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डोंट यूज ब्लैक पेन इन द एग्जामिनेशन। हाँ, अगर फ्रंट पेज आपने भर दिया था, तो दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि भैया फ्रंट पेज भर दिया या ब्लैक पेन यूज कर लिया, अब क्या होगा। तो जनरली कॉपी चेक करते टाइम हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों के नंबर्स मैक्सिमाइज हो और किसी तरह का पेन की वजह से उनका नंबर तो ना ही कटे, ठीक है। तो जनरली ऐसा होगा नहीं कि आपका नंबर जो है वो काट लिया जाए। अगर आपने ब्लैक से लिखा है फिर भी उसको कंसीडर किया जाएगा, चेक किया जाएगा और आपको नंबर मिलेगा। बट क्यों रिस्क लेना, क्यों बेकार का, मतलब सरदर्द पालना कि ब्लैक से लिखें कि ना लिखें, हटा दो जब नहीं बोला गया है तो। आप, अब ये बात है कि हेडिंग किससे डालें, है ना, किससे जो है हाईलाइट करें। ब्लैक से जनरली हम करते हैं, हेडिंग वगैरह, क्वेश्चन नंबर वगैरह सारा ब्लैक से डालते हैं। आप ब्लू से डालिए और पेंसिल से हेडलाइट करिए, ठीक है, हेडलाइन करिए, और एक चीज और है, बच्चों में बड़ा ये कंफ्यूजन रहता है कि हाईलाइटर यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर के पेन यूज करते हैं। तो ना ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको हाईलाइट करना है, हाईलाइटर करना है, मतलब हाईलाइट करना है, ठीक है, तो हाईलाइट करने के लिए आप सिंपली पेंसिल का यूज करिए, पेंसिल से मार्क करिए, अच्छा सा पेंसिल रखिए और पेंसिल से यूज करिए। मतलब कुल मिलाकर के आप ब्लू पेन यूज करिए और एक पेंसिल यूज करिए। क्वेश्चन नंबर को भी अगर आपको हाईलाइट करना है तो यू जस्ट ड्रॉ अ लाइन बिलो द क्वेश्चन नंबर बाई पेंसिल, ठीक है। अगर आपको कोई कंटेंट हाईलाइट करना है तो उसमें भी पेंसिल यूज कर लीजिए। बाय द वे, अगर आपने कभी गलती से ब्लैक पेन यूज किया है तो उसे डरने की बात नहीं, आपको नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं। बट अगर रिकमेंड करने की बात की जाती है, अगर आप पूछते हो कि कौन सा पेन यूज करना चाहिए, तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप ब्लैक पेन यूज ना करें, सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन यूज करें, और ब्लू पेन के अलावा कोई और पेन यूज ही ना करें,
ठीक है। तो ये तो बात हो गई पेन से रिलेटेड, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है। इंक वगैरह आई मीन क्या बोलते हैं, स्केच वगैरह भी ये सब मत लेके जाना, बेमतलब का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब आते हैं कुछ बच्चे यूनिफॉर्म को लेकर के कन्फ्यूज है, कुछ कुछ लोग जो बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े स्कूल का मतलब ये हो गया जहाँ पे 3-3 ड्रेस लगते हैं, 4-4 ड्रेस लगते हैं। एक स्पोर्ट का ड्रेस होता है, एक वाइट ड्रेस होता है, एक ऐसे करके, और फिर एक रेगुलर वाला ड्रेस होता है। तो उसमें से कौन सा यूनिफॉर्म पहन के जाना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, बट जो रेगुलर यूनिफॉर्म होता है, जैसे हमारे स्कूल में ब्लू कलर का जो ड्रेस है वो लगता है, तो ब्लू कलर का ड्रेस मैं रिकमेंड करूंगा कि बच्चे पहनेंगे जो रेगुलर पहनते हैं। बाकी अगर आप व्हाइट वाला ड्रेस पहनते हो, स्पोर्ट ड्रेस भी पहनते हो, तो कोई मना नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो भी यूनिफॉर्म ही है आपके स्कूल का, तो आप उसको भी पहन सकते हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है बोर्ड से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, तो वहाँ पे जा करके आप मुझे मैसेज कर सकते हो किसी भी तरह के केस में। और वीडियो से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड व्हाट्सएप पे भी आप मेरे को जुड़ सकते हो, आई मीन व्हाट्सएप पेज है मेरा, पेज ही होता है ना, हाँ व्हाट्सएप पेज ही होता है, नहीं शायद चैनल है, हाँ व्हाट्सएप चैनल जो है उस पे आप मेरे से जुड़ सकते हो। तो ठीक है, बाकी कोई कंफ्यूजन होगा, कोई चीज़ें होंगी तो पूछ लेना इंस्टाग्राम पे मेरे से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक, किसी और कंफ्यूजन के साथ, अगर आपका रहेगा तो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए और खूब बेहतर लिखिए, खूब बेहतर रिजल्ट लाइए। बाय बाय।